नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएजी गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हम हमारे व्याख्यान में महाकवि भारवी द्वारा विरचित महाकाव्य किराता अर्जुनीयम की संक्षिप्त कथा वस्तु का अध्ययन करेंगे। किराता अर्जुनीयम पद का विग्रह इस प्रकार किया जा सकता है। किरातश्च अर्जुनश्च किराता अर्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम किराता अर्जुनीयम। अधिकृत्य कृते ग्रंथे सूत्र से यहाँ छ प्रत्यय हुआ है तथा छ को आयने इत्यादि सूत्र से यह हो गया है। इस काव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। यद्यपि यह कथानक अत्यंत अल्प है, परंतु कवि ने अपनी कल्पना एवं वर्णन प्रतिभा से बहुत अधिक बढ़ा दिया है और इसका विस्तार 18 सर्गों के महाकाव्य तक कर दिया है। किराता अर्जुनीयम के प्रणेता महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवे अर्थ गौरवम। थोड़ी से शब्दों में विपुल अर्थ को भर देना अर्थ गौरव की पहचान है। अर्थ वैचित्र्य के कारण एक एक श्लोक के दो तीन तीन अर्थ किए जा सकते हैं। भारवी ने अपने व्यावहारिक एवं शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर उन नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है जो विद्वानों के कंठ से सदैव निकलते रहते हैं। कुछ वाक्य तो जनसाधारण में भी लोकोक्ति और मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यथा हितकारी वचन कभी भी मन को प्रिय नहीं लगते, उनमें कटु सत्य होता है और जो सुनने वाले को कटु मालूम होते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। किराता अर्जुनीयम नामक सुप्रसिद्ध महाकाव्य भारवी की एकमात्र अमर कृति है। काव्य का प्रारंभ द्वैतवन में, जहाँ की महाराज युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में दुर्योधन से हारकर 13 वर्ष वनवास के लिए रहे थे, युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त गुप्तचर के लौट आने से होता है। वह वनिचर दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन ने अपने उत्तम शासन प्रणाली से प्रजाजनों को वश में कर लिया है। सेना तथा अधीनस्थ राजा उसका अनुवर्तन करते हैं। सेना भी सबल एवं आवश्यक साधनों से परिपूर्ण है, फिर भी वह पांडवों से भयभीत रहता है। द्रौपदी इस समाचार से क्रुद्ध हुई और उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि द्रौपदी अपने ऊपर किए गए अत्याचार से क्रोधित है। वह युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा भंग करके युद्ध का समर्थन करती है। भीम भी द्रौपदी की बात का समर्थन करता है। उसी समय ऋषि व्यास आते हैं। सर्ग 3 और 4 में युधिष्ठिर व्यास संवाद। व्यास का अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आदेश। अर्जुन का प्रस्थान। हिमालय पर तपस्यार्थ जाते समय पर्वत, शरद ऋतु और गोपालों आदि का वर्णन है। सर्ग 5 में हिमालय की विशेषता बतलाकर और अर्जुन को तपस्या में लगाकर यक्ष चला जाता है। सर्ग 6 और 7 में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए देवांगनाएं भी आईं, परंतु अर्जुन के व्रत को भंग ना कर सकी। सर्ग 8 में गंधर्वों एवं देवांगनाओं का वन विहार एवं उनकी काम क्रीड़ाओं का सरल एवं विस्तृत वर्णन कर कवि ने यहाँ उनके गंगा स्नान एवं क्रीड़ाओं का मनोरम वर्णन किया है। सर्ग 9 में संध्या, चंद्रोदय, सूरत प्रभात वर्णन। सर्ग 10 में देवांगनाओं ने अर्जुन के तप को भंग करने के लिए 6 ऋतुओं की सहायता से विभिन्न प्रकार के मादक वातावरण उत्पन्न किए, पर अप्सराओं की इन काम क्रीड़ाओं एवं नृत्य गान आदि का अर्जुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वरन अप्सराएं स्वयं उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और अंत में असफल होकर स्वर्ग को लौट गई। सर्ग 11 में अर्जुन के इस दृढ़ व्रत से प्रभावित होकर इंद्र स्वयं मुनि वेश में अर्जुन के समीप उपस्थित हुए और अर्जुन से यह जानकर कि वह शत्रु से प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या कर रहा है और तब तक तपस्या नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह इंद्र को प्रसन्न नहीं कर लेगा, इंद्र ने अपना रूप प्रकट किया और अर्जुन से शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कहकर वह चले गए। सर्ग 12 में अर्जुन की शिव आराधना, अर्जुन के तप से दग्ध सिद्ध तापस्यों का शिव के समीप गमन व अर्जुन के तप के तेज का कथन, शूकर वेशधारी शिव का आगमन। सर्ग 13 में शूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, वराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर व अर्जुन के विवाद। सर्ग 14 में जब अर्जुन ने बाण देना स्वीकार ना किया, तब शिव ने अपने गणों की सेना को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु वीर अर्जुन से पराजित होकर शिव की सेना भाग गई। सर्ग 15 में अर्जुन और शिव का घोर युद्ध हुआ।
किरात की रणकुशलता को देखकर अर्जुन और भी क्रोधित हो उठा, पर वह उन्हें परास्त न कर सका। उसे अपनी विफलता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सर्ग 16 में शिव ने उसके सभी दिव्यास्त्र काट दिए। तब अर्जुन मल्लयुद्ध के लिए तत्पर हुए। सर्ग 17 में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध हुआ, पर शिव ने सभी अस्त्र और अन्य साधन नष्ट कर दिए। सर्ग 18 में अंत में अर्जुन के बल पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन देकर अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र देकर अर्जुन को अभीष्ट सिद्धि पूर्ण की। उक्त संक्षिप्त कथा ही 18 सर्गों में विकसित हुई है। महाभारत की कथा में ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त, दिव्यांगनाओं का वर्णन, जल क्रीड़ा का वर्णन कर कथा को विस्तृत किया है। इन वर्णनों के द्वारा ही कवि की अद्भुत वर्णन शक्ति प्रदर्शित हुई है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रधान एवं गौण रस क्रमशः वीर एवं श्रृंगार है। मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग है। कवि ने पांचाली रीति एवं प्रसाद गुण का आश्रय लिया है। राजनीतिक वर्णनों में वंशज छंद का प्रयोग किया है। महाकाव्य में कुल 25 छंदों का प्रयोग है। वर्णनों में शरद ऋतु वर्णन, हिमालय वर्णन, जल क्रीड़ा वर्णन, संध्या, चंद्रोदय, सूरत वर्णन तथा सर्ग 12 से 18 तक युद्ध का वर्णन प्रमुख है। नायक अर्जुन तथा प्रतिनायक किरात वेशी शिव के अतिरिक्त युधिष्ठिर, भीम, वनेचर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, द्रोण, यक्ष, इंद्र, व्यास प्रमुख पात्र हैं। युधिष्ठिर भीम द्रौपदी संवाद, युधिष्ठिर व्यास संवाद, इंद्र अर्जुन संवाद, वनेचर किरात व अर्जुन संवाद प्रमुख हैं। किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन हैं, अतः उन्हें पाषाण त्रय के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम किरातार्जुनीयम को एक दृष्टि में देखते हैं। प्रणेता महाकवि भारवी, उपनाम आत्पत्र भारवी, समय 600 ईस्वी के लगभग। काव्य का प्रकार महाकाव्य वृहत्त्रयी में महत्वपूर्ण। वृहत्त्रयी में जो 3 महाकाव्य आते हैं वो इस प्रकार है: किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। उपजीव्य महाभारत का वन पर्व। सर्ग एवं श्लोक संख्या 18 सर्ग और 1030 श्लोक। छंद कुल 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। वंशस्थ एवं मालिनी छंद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। प्रधान रस वीर रस, श्रृंगार गौण रस है। रीति गुण पांचाली रीति है और प्रसाद गुण है। नायक अर्जुन है, प्रतिनायक किराता अधिपति शिव, नायिका द्रौपदी। अलंकार 3 शब्द अलंकार है, 60 अर्थ अलंकार है, 7 चित्राक्षर। किरातार्जुनीयम की प्रमुख सूक्तियाँ निम्न प्रकार हैं: हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सुदुर्लभा सर्व मनोरथा गिरह, गुरुताम नयन्ति ही गुणाना संहति, वरम विरोधः अपि समम महात्मभिः, सत्ताम ही वाणी गुणमेव भाष्यते, भवन्ति भव्येषु ही पक्षपातः, वज्रन्ति ये मूढ़धियः, पराभवं भवन्ति मायवीषु येन मायिनः। धन्यवाद।